अगर आत्मा से ही परमात्मा है, अगर आत्मा से ही परमात्मा है, तो आत्मा अगर शरीर में है और शरीर के द्वारा अगर कुछ कार्य होता है तो उसको आत्मा करवाती है, और आत्मा करवाती है तो जो भी शरीर पाप या पुण्य करती है तो वो भी चीज़ें आत्मा ही करवाती है। तो अगर शरीर से पाप होता है तो उसे आत्मा ही करवाती है, तो फिर इसका फल, इसका दंड शरीर को क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने मैसेज किया था और ये बहुत ही अच्छा सवाल था जिसको उसने मुझसे पूछा था। तो इस सवाल का अर्थ और एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना कि ये ऐसा क्यों है और क्यों होता है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने अध्ययन किया है गीता, जो कि हमारे बहुत ही पवित्र ग्रंथों में से एक है। उसका मैंने अध्ययन किया और मुझे इसका अर्थ पता चला। तो मैं आज आप सभी को इस बारे में बताऊंगा कि हम जो शरीर से पाप करते हैं उसे आत्मा करवाती है, तो फिर उस पाप की सज़ा शरीर को क्यों मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि होता है बिजली, करेंट, तो जो करेंट है, बिजली है, वो हमारे घर में सप्लाई होती है और उससे हम कितने सारे चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बिजली से लाइट भी जलाते हैं, हीटर जलाते हैं तो गर्म होता है, एसी जलाते हैं तो ठंडा होता है, मिक्सी चाहे तो मसाला पिसाया जाता है, और बहुत सारे अनेकों कार्य बिजली करेंट के द्वारा होता है। बड़े बड़े मशीन भी चलते हैं, छोटे छोटे मशीन भी बिजली से चलते हैं, करेंट से चलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बिजली सभी काम करवाती है? नहीं। जैसे कि हम बिजली से अनेकों अलग अलग कार्य करते हैं, वैसे ही आत्मा जब शरीर में होती है तो हमारे अंदर जान होता है। आत्मा मतलब एक एनर्जी, साइंस के भाषा में बोले तो ये एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी मीन्स ताकत, बल, फोर्स। तो एनर्जी के द्वारा हमारा शरीर चलता है। जब तक एनर्जी शरीर में रहती है, आत्मा शरीर में रहती है, तब तक हम जिंदा है, जीवित हैं और हर कार्य को कर सकते हैं। और जिस दिन आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, एनर्जी हमारे शरीर से निकल जाती है, उस दिन हमारा शरीर कोई काम का नहीं होता। उस शरीर को डेड बॉडी बोला जाता है, ठीक है, मृत शरीर बोला जाता है। तो उसी तरीके से अगर ये सभी कार्य हम आत्मा के शरीर में होने के बाद में करते हैं तो फिर इसकी सज़ा शरीर को क्यों? आत्मा को ही होनी चाहिए। और परमात्मा से ही आत्मा है तो परमात्मा हमसे ही पाप पुण्य करवा रही है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आत्मा ही हमारे शरीर को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखी है। उसके अलावा हमारे जो शरीर में हमारे जो पार्ट को कंट्रोल करता है, किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक बड़ा मशीन होता है। जैसे कि हम लेते हैं गाड़ी, और गाड़ी में आत्मा हुई पेट्रोल, बट उसको कंट्रोल करता है इंजन। अगर इंजन सही रहे तो गाड़ी की लाइट आगे चलती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में एक पार्ट होता है माइंड का, दिमाग। अगर ये दिमाग है तभी ये शरीर कंट्रोल होती है, क्योंकि आत्मा से शरीर नहीं चलता, दिमाग से चलता है। और दिमाग हमको ऑर्डर देती है हमारे सभी पार्टों को कि आपको हैंड का जो काम है वो आँख को आपको देखना है, कानों को सुनना है, नाकों से सूंघना है। इस तरीके से सभी कार्य को हैंडल करती है दिमाग। तो पाप पुण्य दिमाग से ही होता है। हमारा दिमाग अगर पाप करना चाहे तो हम पाप करते हैं और पुण्य करना चाहे तो पुण्य करते हैं। आत्मा सिर्फ एनर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा को हम दोष नहीं दे सकते। हमारी बॉडी का जो पार्ट है दिमाग, इसे हम दोष दे सकते हैं। इसलिए किसी किसी चीज़ों में जो पुण्य पाप है उसका जो कर्म दंड है वो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन को, इस तरीके से बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है और अनेकों प्रकार की बीमारी से हम ग्रस्त होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो हमारे शरीर से पाप हुआ है उसकी सज़ा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो मुझे नीचे कमेंट करें, और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं उसका बहुत ही बेसब्री से और अच्छे से आपको जवाब दूंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूँगा SRS ज्ञान चैनल में, जहाँ पे होती है सिर्फ ज्ञान की बातें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और कोई भी डाउट हो तो सवाल मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों। ओके, गुड बाय।